एक यदुवंश को शाप। इस अध्याय में यदुवंश के विनाश का संकेत मिलता है, जो लोहे के मूसल की उत्पत्ति के कारण हुआ। इस वृत्तांत को सुनकर भौतिक जगत से विरक्त होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही पटुता से कौरवों तथा पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध रचाया और बहुत हद तक पृथ्वी के भार को दूर किया। किंतु भगवान, जो कि अचंते प्रभावशाली हैं, इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अजय यदुवंश का अस्तित्व बना हुआ था। वे यदुवंश का विनाश चाह रहे थे, जिससे जे इस धराधाम की अपनी लीलाएं समाप्त करके स्वधाम वापस जा सकें। उन्होंने ब्राह्मण सभा द्वारा दिए गए शाप के बहाने अपने पूरे वंश को इस पृथ्वी से उठा लिया। श्री कृष्ण को इच्छानुसार द्वारका के निकट पिंडारक नामक पवित्र स्थल पर नारद, विश्वामित्र इत्यादि अनेक महर्षियों की सभा एकत्र हुई, जहां यदुवंशी तरुण बालक खिलवाड़ करते हुए पहुंचे। इन्होंने सांब को एक कामसन प्रसवा स्त्री का वेश धारण कराकर ऋषियों से सांब के तथाकथित गर्भ के फलित होने के विषय में पूछा। ऋषियों ने इन हास परिहास करने वाले बालकों को शाप दे दिया कि यह स्त्री ऐसे मूसल को जन्म देगी, जो उनके कुल का विनाश करेगा। इन यदुवंशी बालकों ने शाप से भयभीत होकर तुरंत ही सांब के पेट पर से वस्त्रों को उठाकर देखा, तो सचमुच ही उन्हें एक मूसल दिखा। वे तेजी से यदुओं के राजा उग्रसेन की सभा में पहुंचे और जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी दी। ब्राह्मणों के शाप से डरकर यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में एक मछली ने लोहे के बच्चे एक टुकड़े को निगल लिया और चूर्ण के शेष टुकड़े लहरों से समुद्र तट पर जा लगे, जहां नरकिलों का एक कुछ बन गया। मछुआरों ने इस मछली को पकड़ा और जरा नामक बहेलिये ने मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से एक तीर बनाया। यद्यपि परमात्मा श्री कृष्ण समझ गए थे कि क्या हो रहा है, किंतु इसके निराकरण के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करना चाहा। प्रत्युत्काल रूप में उन्होंने इन घटनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। श्री शुक्वाच कृतवादार्त्यवश कृष्ण सरामो यदुभिवृतय भूव पांचवतार्यद्भारवन जविष्ठ जयन कलिम। एक। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से मिलकर तथा यदुवंशियों से घिरे रहकर अनेक असुरों का वध किया। तत्पश्चात पृथ्वी का और भार हटाने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध की योजना की, जो कुरुओं तथा पांडवों के बीच सहसा हिंसा के रूप में भड़क उठा। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण द्वारा 10वें स्कंद में संपन्न लीलाओं का संदर्भ देते हुए प्रारंभ होता है। 10वें स्कंद के प्रारंभ में इस बात का वर्णन हुआ है कि जब आसुरी शासकों द्वारा पृथ्वी पर अत्यधिक भार हो गया, तो भूमि रूप साक्षात पृथ्वी आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के पास गई और अपने उद्धार की याचना की। ब्रह्मा जी तुरंत ही देवताओं को साथ लेकर क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में भगवान से मिलने गए। सारे देवता क्षीर सागर के तट पर आदरपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। तभी भगवान ने ब्रह्मा के माध्यम से यह घोषित कराया कि जय शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतरित होंगे और देवताओं को चाहिए कि उनको लीलाओं में सहयोग देने के लिए स्वयं भी जन्म लें। इस तरह कृष्ण के आविर्भाव के समय से ही यह पता था कि वे पृथ्वी से असुरों को हटाने के लिए अवतार लेंगे। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता 16.6 की टीका में कहा है, जो लोग शास्त्रों के आदेशों का पालन करने के लिए राजी हो जाते हैं, ते देवता कहलाते हैं, और जो लोग वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, वे असुर कहलाते हैं। ब्रह्मांड में वैदिक वाङ्मय को इसलिए प्रस्तुत किया जाता रहा कि बद्ध जीवों का मार्गदर्शन हो सके, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में फंसे रहकर जन्म मृत्यु के निरंतर चक्र में घूमते रहते हैं। वैदिक आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करके हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की सहज ही पूर्ति कर सकते हैं और उसी के साथ भगवद्धाम वापस जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। इस तरह हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों में प्रस्तुत भगवान के उपदेशों का पालन करने मात्र से भगवद्धाम में आनंद तथा ज्ञान से युक्त नित्य जीवन लाभ कर सकते हैं, किंतु असुरगण भगवान की सत्ता तथा उनके उपदेशों को कम करके देखते हैं या उनकी हंसी उड़ाते हैं। चूंकि ये असुर भगवान की सार्वभौम सत्ता से ईर्ष्या करते हैं, अतः वे भगवान की श्वास से निकले वैदिक शास्त्रों की महत्ता को घटाते रहते हैं। ये असुर अपनी सनक के अनुसार समाज की स्थापना करते हैं और उन पवित्र जीवों के लिए जो ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करना चाहते हैं, अव्यवस्था तथा कष्ट उत्पन्न करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पृथ्वी पर इस तरह के अव्यवस्थित धार्मिक समाजों का प्राधान्य होता है, तो वे इस असंतुलन को ठीक करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने अपने दिव्य बाल्यकाल से ही उन शक्तिशाली असुरों का योजनाबद्ध संहार किया, जो पृथ्वी के लिए असह्य भार बने हुए थे। श्री कृष्ण की सहायता उनके भाई बलराम करते थे और वे भी भगवान थे।
यद्यपि ईश्वर एक हैं, किंतु वे तुरंत अनेक रूपों में आनंद लेने के लिए अपना विस्तार कर सकते हैं। यही उनको सर्वव्यापकता है। ऐसा प्रथम विस्तार बलराम या बलदेव के रूप में हुआ। बलराम ने जिनमें द्विविध कई कुख्यात असुरों का वध किया, जिनमें धेनुकासुर, द्विविध एवं ईर्ष्यालु रुक्मी मुख्य हैं। कृष्ण के जिनमें 7 यदुवंश के अनेक सदस्य भी रहते थे, जिनमें से अनेक तो देवता थे जो भगवान की सहायता करने के लिए अवतरित हुए थे। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह उद्घाटन किया है कि यद्यपि भगवान की सहायता करने के लिए अनेक देवताओं ने यदुवंश में जन्म ले रखा था, तो भी यदुवंश के कुछ सदस्य कृष्ण के प्रति शत्रु भाव रखते थे। संसारी दृष्टि के कारण वे अपने को कृष्ण के ही सम्मान स्तर पर मानते थे। भगवान के कुल में जन्म लेने के कारण उनमें अचिंत्य शक्ति थी, इसीलिए वे कृष्ण के परम पद को ठीक से नहीं समझ पाए। वे यह भूल गए कि कृष्ण भगवान हैं, अतः वे पृथ्वी के लिए गुरुवार भार बन गए, जिसके फलस्वरूप कृष्ण को उन्हें इस पृथ्वी से हटाना पड़ा। एक लोकप्रिय कहावत है कि मान घटे ने तो घर के जाए, अपने ही वंश के ईर्ष्यालु सदस्यों का विनाश करने के लिए भगवान ने उनमें झगड़ा करा दिया। इसके लिए उन्होंने नारद तथा अन्य मुनियों द्वारा काणों अर्थात अपने ही परिवार वाले के विरुद्ध क्रोध प्रदर्शित करने की व्यवस्था की। यद्यपि इस बंधुघाती युद्ध में कृष्ण के प्रति भक्ति रखने वाले अनेक व्यक्ति मारे गए, किंतु कृष्ण ने उन्हें उनके आदि अर्थात देवताओं के पदों पर वापस भेज दिया। भगवद गीता में भगवान को प्रतिज्ञा है कि वे अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की अपनी टीका में पूरे 11वें स्कंद का सारांश दे दिया है, जो इस प्रकार है। अध्याय 1 में मौश्ल लीला का शुभारंभ है, जो कि यदुवंश के विनाश की भूमिका है। दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक 9 योगेंद्रों तथा राजा निम्न के बीच हुई वार्ता दी गई है। छठे अध्याय में ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्ग के अन्य वासियों द्वारा की गई स्तुतियां हैं। 7वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक कृष्ण तथा उद्धव के बीच हुई वार्ता है, जो उद्धव गीतवा के नाम से जानी जाती है। 30वें अध्याय में इस धरा से यदुवंश का विनाश और अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने का वर्णन मिलता है। ये को पिता सुबहु पांडु सुता सपत नहर दुर्युथेल नक्ष ग्रहण अधिभिस्तान कृत्वा निमितमित्रेत्रतैर समेतान हत्वा निपानिरहरत्कृत्यभामि शहदो। क्योंकि पांडुपुत्र अपने शत्रुओं के अनेकानेक अपराधों से यथा कपटपूर्ण जुआ खेलने, बचनों द्वारा अपमान, द्रौपदी के केशकर्षण तथा अन्य अनेक अत्याचारों से क्रुद्ध थे, इसलिए परमेश्वर ने उन पांडवों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कारण रूप में उपयोग किया। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बहाने पृथ्वी पर भार बन रहे सारे राजाओं को अपनी अपनी सेनाओं समेत युद्ध भूमि में दोनों ओर से एकत्र कराने की व्यवस्था की, और जब भगवान ने उन्हें युद्ध के माध्यम से मार डाला तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया। तात्पर्य: पांडवगण बारंबार दुर्योधन तथा दुशासन जैसे शत्रुओं द्वारा सताए जा रहे थे। निर्दोष युवा राजकुमारों के रूप में पांडवों का कोई शत्रु न था, किंतु दुर्योधन अपने असहाय चचेरे भाइयों के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र करता रहता था। पांडवों को लाक्षागृह में भेजा गया, जो बाद में जलकर राख हो गया। उन्हें विष दिया गया और उनकी सती साध्वी पत्नी द्रौपदी के केशों को खींचकर उसे नंगी करने के प्रयास द्वारा खुला अपमान किया गया। इन सारे संकटों में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की निरंतर रक्षा करते रहे, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण उनकी शरण में थे और उनका भगवान के सिवाय कोई दूसरा आश्रय नहीं था। इस श्लोक में इत्रेत्रतैः शब्द महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व कृष्ण ने पूतना, केशी, अघासुर तथा कंस जैसे अनेक असुरों का वध कर डाला था। अब कृष्ण बच रहे अपवित्र लोगों का वध करके पृथ्वी का भार हटाने का अपना मंतव्य पूरा करना चाह रहे थे। किंतु जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है, कृथा निमित्तम भगवान ने अपने हाथों से उनका वध नहीं किया, अपितु अर्जुन तथा अन्य पांडव स्वभक्तों को इन अपवित्र राजाओं को मारने के लिए शक्ति प्रदान की। इस तरह अपने निकटतम अंशरूप बलराम द्वारा कार्य कराकर और पांडवों जैसे शुद्ध भक्तों को शक्ति प्रदान करके धर्म की पुनः स्थापना करते हुए तथा संसार को असुरों से विहीन करते हुए युगावतार लीला का प्रदर्शन किया। यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध का सामान्य उद्देश्य असुरों का संहार करना था, किंतु कृष्ण की व्यवस्था से कुछ महान भक्त यथा भीष्म कृष्ण के प्रति शत्रुवत प्रतीत हो रहे थे। किंतु जैसा कि श्रीमद् भागवत 1 सितंबर 1935 के प्रथम स्कंद में हताग्तः स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त हुआ है, अनेक महान भक्तों ने कृष्ण के साथ शत्रु का सा व्यवहार किया और कृष्ण द्वारा मारे जाने पर वे अपने मूल दिव्य शरीरों सहित तुरंत वैकुंठ लोक चले गए। चूंकि ईश्वर सर्वोच्च हैं, अतः वध द्वारा वे पृथ्वी से असुरों को हटाने के साथ साथ अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित भी करते हैं।
भ्रुभाराज अपृतना यदुभिर्निरस्य गुप्त है स्वबाहुभिर्चिंतयद प्रमेय मनेन वनीर्ननुगत पांच प्यक्तान हि भारवान यद्यादव कुलमहो अविशट ममास्ते। 3 वन ने अपने बाहुओं द्वारा संरक्षित यदुवंश का प्रयोग उन राजाओं का सफाया करने के लिए किया जो अपनी सेनाओं सहित इस पृथ्वी के लिए भार बने हुए थे। तत्पश्चात अगाध भगवान ने मन ही मन सोचा, भले ही कोई यह कहे कि अब पृथ्वी का भार समाप्त हो गया है, किंतु मेरे मत से यह अब भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि अब भी यादव वंश बचा हुआ है जिसकी शक्ति पृथ्वी के लिए असहनीय है। तात्पर्य। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि यद्यपि सामान्य लोग यह सोच सकते हैं कि असुरों का वध तथा धर्म की पुनर्स्थापना करके भगवान ने पृथ्वी का भार हटा दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पता लगा लिया था कि उनके अपने ही परिवार के सदस्यों के अधार्मिक कार्यों से और भी खतरा था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि किसी न्यायप्रिय राजा का अपना शत्रु निर्दोष है तो वे उसे दंड देने से मना कर सकता है, किंतु यदि उसका अपना पुत्र दंडनीय हो तो वे उसे दंड देगा। इस प्रकार यद्यपि लोक दृष्टि में भगवान के वंशज सदैव पूजक थे, किंतु भगवान ने पता लगा लिया था कि यदुवंश के कुछ लोग उनकी घनिष्ठता प्राप्त करके उनकी इच्छा की परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान के संबंधी होने के कारण ऐसे संत को यदुवंशी लोग मनमाना कार्य कर सकते थे, अतएव वे विश्व के लिए महान संकट उत्पन्न करेंगे और मूर्ख व्यक्ति ऐसे मनमाने आचरण को कृष्ण की इच्छा मान बैठेंगे। इस तरह भगवान जिनकी इच्छाएं अचिंत्य हैं, यदुवंश के लापरवाह एवं अपमानजनक सदस्यों का संहार करने की आवश्यकता पर विचार करने लगे। सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान ने द्वारका तथा मथुरा में अपनी लीलाओं के द्वारा तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे असुरों का वध कर दिया था और अब पृथ्वी अपने भार से मुक्त हो चुकी थी। तो भी अपने ही परिवार के गर्वित सदस्यों के शेष भार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए उनके बीच बंधुघाती कलह कराकर उन्हें पृथ्वी से दूर हटा दिया। इस तरह उन्होंने पृथ्वी से अपने तिरोधान का रास्ता तैयार कर दिया। श्रीधर स्वामी ने इंगित किया है कि बाहु भी शब्द बहुवचन में यह दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि भगवान ने यदुवंश का विनाश अपने चतुर्भुजी रूप से किया। कृष्ण का आदि गोविंद रूप द्विभुजी है, किंतु भगवान ने चतुर्भुजी नारायण के स्वांश रूप द्वारा इस पृथ्वी के सारे असुरों का संहार किया और अंत में अपने ही परिवार के भारत स्वरूप सदस्यों का सफाया किया। यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि यदुवंश के कुछ सदस्य भगवान को इच्छा के विरुद्ध हो गए थे, तो फिर उन्होंने पृथ्वी से अपने हटाए जाने की भगवान की योजना का विरोध क्यों नहीं किया। इसीलिए अप्रज्ञेय शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस बात का सूचक है कि कोई भी मनुष्य यहाँ तक कि भगवान के परिवार वाले भी उनकी इच्छा को पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ होते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने यदुवंश के विनाश का अन्य कारण दिया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि भगवान के कार्यों को कभी भी सामान्य भौतिक कार्य नहीं समझना चाहिए, न ही भगवान के संगियों को सामान्य व्यक्ति। यद्यपि भगवान कृष्ण इस जगत में कुछ काल के लिए अवतरित होते हैं और फिर चले जाते हैं, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि वे अपने संगियों सहित श्री गोकुल, मथुरा तथा द्वारका जैसे विविध धामों में नित्य स्थित रहते हैं। यदुवंश के सदस्य भगवान के नित्य संगी हैं, अतएव भगवान से विलग होना उन्हें सह्य नहीं है। क्योंकि कृष्ण अपनी पार्थिव लीलाएं समाप्त करने वाले थे, अतः यदि वे यदुवंशियों को इस धरा पर छोड़ जाते तो वे उनकी अनुपस्थिति से इतने क्षुब्ध हो उठते कि सारी पृथ्वी को रौंद कर विनष्ट कर डालते। इसीलिए कृष्ण ने अपने अंतर्धान होने से पहले यदुवंश के अंतर्धान हो जाने की व्यवस्था पूरी की। श्रील जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदुवंशियों को अधार्मिक नहीं माना जाना चाहिए। वैष्णव आचार्यों ने उल्लेख किया है कि यदुवंश के अंतर्धान होने की कथा बद्धजीवों को भवबंधन से मुक्ति पाने में सहायक बनाने के लिए है। तीनों लोकों में यदुवंश के समान शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यशाली कोई नहीं था। भगवान असीम ऐश्वर्य, सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान, यश इत्यादि के स्वामी हैं और यदुवंश के सदस्य भी भगवान के निजी संगी होने के कारण अचिंत्य ऐश्वर्य से युक्त थे। अतएव जब हम देखते हैं कि बंधुघाती युद्ध ने किस तरह यदुवंशियों को उनकी सारी पार्थिव संपत्ति तथा उनके प्राणों तक से विहीन कर दिया, तो हम यह समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी स्थायी पद नहीं है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि यदुवंश के सदस्य कृष्ण के नित्य संगी थे और तुरंत ही अन्य लोक को स्थानांतरित कर दिए गए जहां भगवान प्रकट होने जा रहे थे, किंतु बंधुघाती युद्ध से उनका सहसा अंतर्धान होना बद्धजीवों को यह बतलाने के लिए है कि यह संसार नश्वर है। इसलिए यदुवंश के कुछ सदस्यों का कृष्ण के प्रति विमुख होने या शत्रुता को उनकी अधार्मिकता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह संपूर्ण परिस्थिति बद्ध जीवों को पाठ पढ़ाने को भगवान कृष्ण की योजना थी।
इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत से अनेक श्लोक उद्धृत करते हुए यह सिद्ध करना चाहा है कि यदुवंश के सदस्यों ने अनेक पुण्य कर्मों एवं भगवान कृष्ण के विचार में पूर्ण निमग्नता के कारण ही भगवान के परिवार में जन्म लिया था। वस्तुत यह कहा जाता है कि वे कृष्ण का चिंतन करने के कारण श्रोते, चलते, बैठते तथा बोलते हुए अपने आप को स्मरण रख पाने में असमर्थ थे। श्रीमद् भागवत 15 जनवरी 1933 के प्रथम स्कंध में श्रील प्रभुपाद ने यदुवंश के लोप होने पर निम्नवत टीका की है। सूर्य का अस्त होना सूर्य के अंत का द्योतक नहीं है। इसका अर्थ है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल है। इसी तरह किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के मिशन के अंत का यही अभिप्राय है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल रहते हैं। यदुवंश के अंत का भी यह अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया, वह भगवान के साथ ही हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। नैवायतः परिभवोपास्य भवेत् कथन्मत्संश्रयस्य विभो नयनस्य नित्यम। अंत कल यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तंभस्य वह्निभिः शान्तिमुपैसिद्धाम्। 4 भगवान कृष्ण ने सोचा, इस यदुवंश के सदस्य सदैव मेरे पूरी तरह से शरणागत रहे हैं और इनका ऐश्वर्य असीम है, अतः कोई भी बाहरी ताकत इस वंश को पराजित नहीं कर पाई। किंतु यदि मैं इस वंश के भीतर कलह को प्रोत्साहित करूं, तो वे कलह बांस के कुंज में घर्षण से उत्पन्न अग्नि की तरह कार्य करेगा। तब मैं अपना असली मंतव्य प्राप्त करके अपने नित्यधाम को लौट सकूंगा। तात्पर्य, भगवान कृष्ण यदुवंश के सदस्यों के लोप की व्यवस्था करना चाहते हुए भी स्वयं उनका उस तरह वध नहीं कर सकते थे जिस तरह उन्होंने अनेक असुरों को मारा था, क्योंकि यदुवंश उनका अपना वंश था। तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण ने अन्यों के द्वारा उनके वध किए जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है नैवान्यत परिथवोपास्य भवेत् कथंचित्। चूंकि यदुवंश उनका अपना वंश था, इसलिए ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता भी, उसका संहार करने में समर्थ नहीं थे। वास्तव में जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत करते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर यदुवंश के सदस्यों का कोई अपमान भी नहीं कर सकता था। उन्हें हराने या मारने की बात तो दूर रही, इसका कारण मत्संश्रयस्य शब्दों द्वारा दिया गया है। यदुवंशियों ने कृष्ण को पूर्ण शरण ले रखी थी, अतएव उन्हें सदैव भगवान का निजी संरक्षण प्राप्त था। कहा गया है, मारे कृष्ण राखे के, रखे कृष्ण मारे के। यदि कृष्ण किसी की रक्षा करते हैं तो उसे कोई नहीं मार सकता, और यदि कृष्ण मारना चाहते हैं तो उसे कोई बचा नहीं सकता। कृष्ण ने पहले से अपने सारे संगियों तथा देवताओं से पृथ्वी में प्रकट होने के लिए अनुरोध कर रखा था, जिससे उनकी लीलाओं में वे सहायक बन सकें। अब जबकि इस विशेष लोक में उनकी लीलाओं का अंत होने जा रहा था और वे लीलाएं किसी अन्य ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में स्थानांतरित होने जा रही थीं, तो कृष्ण अपने सारे संगियों को इस धरा से हटा देना चाहते थे, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वे भार न बन सकें। क्योंकि भगवान का अपना ही वंश होने तथा अपनी ही सेना होने से शक्तिशाली यदुवंश संभवत किसी के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता था, इसलिए कृष्ण ने उसमें आंतरिक कलह कराई। जिस तरह बांस के जंगल में वायु बांसों को परस्पर घर्षित करके अग्नि उत्पन्न कर देती है, जिससे सारा जंगल भस्म हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने संकेत किया है कि यदुवंश के साहसिक कार्यों को सुनकर सामान्य लोग यह सोच सकते हैं कि यदुवंश के वीर भी कृष्ण की ही तरह पूजनीय हैं या स्वतंत्र नियंता हैं। दूसरे शब्दों में, मायावाद दर्शन से दूषित लोग यदुवंश को कृष्ण जैसे पद पर स्थित समझ सकते हैं। इसलिए यह स्थापित करने के लिए कि सर्वाधिक शक्तिमान जीव तक कभी भी न तो भगवान के समान हो सकता है, न उनसे आगे जा सकता है, कृष्ण ने यदुवंश के विनाश की व्यवस्था की। एवं व्यवसितो राजेन सत्य सड्डूल्पीश्वर शातव्याजेन विप्राणा सजहे स्वकुलान विभु। 5 हे राजा परीक्षित, जब परम शक्तिशाली भगवान नए, जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर लिया, तो उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा दिए गए श्राप के बहाने अपने परिवार को समेट लिया। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस श्लोक पर अत्यंत महत्वपूर्ण टीका की है। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण चंद्र के मनोभाव सदैव पूर्ण होते हैं, इसलिए पूरे विश्व के लाभ को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा शाप के बहाने अपने वंश का विनाश कर डाला। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से साम्य दिखलाया है, जो कि साक्षात कृष्ण हैं और अपने ही भक्त के रूप में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रथम स्वांश नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत प्रभु के साथ साथ प्रकट हुए। ये तीनों, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु, वैष्णव आचार्यों द्वारा विष्णु तत्व अर्थात भगवान के संपूर्ण पद की कोटि में परिगणित होते हैं।
इन तीनों प्रभुओं ने अनुभव किया कि भविष्य में इनके वीर वंशज अवांछित मान्यता प्राप्त कर लेंगे और गर्वित होने से वास्तविक वैष्णव गुरुओं अथवा भगवान के प्रतिनिधियों के विरुद्ध शोचनीय अपराध करेंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, गमैवाश, प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्न अंश है। मूलतः प्रत्येक जीव ईश्वर का पुत्र है, किंतु अपनी लीलाएं करने के लिए भगवान कतिपय अतियोग्य जीवों को चुनकर उन्हें अपने संबंधियों के रूप में जन्म लेने देते हैं। किंतु ऐसे वंशज जो भगवान के निजी परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट होते हैं, अपने पद से निसंदेह गर्वित हो सकते हैं और सामान्य जनों से मिलने वाले महान सम्मान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह ऐसे लोग कृत्रिम रूप से अनुचित सम्मान पाने के कारण उन लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के पथ से भगवान के प्रतिनिधि रूप शुद्ध भक्तों को शरण में जाने से दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में भगवान द्वारा उन भक्तों का वर्णन किया गया है जिन्हें आचार्य का कार्य करने की अनुमति दी गई है। दूसरे शब्दों में, मात्र भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लेने से गुरुवार बनने की पात्रता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भगवद गीता के अनुसार पिवाहमस्य जयत है, हर जीव भगवान के परिवार का सदस्य है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सम्मो 5 हन सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो 5 तिन प्रिय, मैं हर एक पर संभाव रखता हूँ, कोई न तो मेरा शत्रु है न विशिष्ट मित्र है। यदि भगवान का कोई विशेष परिवार है, जैसे कि यदुवंश, तो ऐसे परिवार की विशेष योजनाबद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान को लीलाओं के कारण ही है। जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, जिससे जीव उनको लीलाओं के प्रति आकृष्ट हों। इसलिए कृष्ण ऐसा कार्य करते थे मानो यदुवंश उनका निजी परिवार हो, जबकि तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव उनके परिवार का सदस्य है। किंतु सामान्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च सिद्धांतों को न समझ पाने के कारण प्रामाणिक गुरुवार की योग्यताओं को आसानी से भूल जाते हैं और बजाय इसके वे भगवान के तथाकथित परिवार में उत्पन्न लोगों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई संतान न छोड़कर आध्यात्मिक प्रबुद्धता के मार्ग के इस अवरोध से अपने को बचाया। यद्यपि महाप्रभु के 2 विवाह हुए, किंतु वे निसंतान थे। भगवान स्वरूप नित्यानंद प्रभु ने भी अपने पुत्र श्री वीरभद्र के असली पुत्रों को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार अद्वैत आचार्य ने अच्युतानंद तथा 2 अन्य पुत्रों के अतिरिक्त अन्य पुत्रों से रिश्ता तोड़ लिया था। अद्वैत आचार्य के अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र अच्युतानंद के कोई संतान न थी और शेष 6 पुत्रों में से 3 पुत्र भक्ति के मार्ग से च्युत हो गए थे, इसलिए उन्हें परित्यक्त पुत्र माना जाता है। दूसरे शब्दों में, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से तथाकथित वीरज परिवार संतान की परंपरा चलाकर संक्रांति पैदा करने को सुविधा नहीं मिली। जो व्यक्ति वैदिक प्रमाण से परम सत्य को समझता है, उसे चाहिए कि स्मारकों द्वारा वीरज परंपरा को मान्यता प्रदान न करे। अन्य आचार्यों ने भी अपने ही परिवारों में इस बात को करके दिखाया है। हमारे प्रिय गुरुवार श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो श्रीमद् भागवत के इस ग्रंथमाला के महान भाष्यकार हैं, शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्मे थे और उनमें बाल्यकाल से ही शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट थे। अंत में श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में आए और उन्होंने विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्थापित करने में अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने वैदिक दर्शन के 50 से अधिक बहुत खंडों का अनुवाद किया। अपने व्यावहारिक कार्यों से वे भगवान के सर्वाधिक शक्तिप्रद प्रतिनिधि जाने जाते हैं। फिर भी उनके अपने परिवार के ही सदस्य कृष्ण भक्त होते हुए भी भक्ति के आदर्श मानदंड को प्राप्त नहीं कर सके। इस्कॉन के सदस्यों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इस्कॉन के सदस्यों की सहज प्रवृत्ति श्रील प्रभुपाद के परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मानवान पूजा को होगी, किंतु कृष्ण की व्यवस्था के फलस्वरूप ये सदस्य शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं है। अतः इस्कॉन के सदस्य उन पर कोई ध्यान नहीं देते, अपितु उन उच्च वैष्णवों की पूजा करते हैं जिनमें वैष्णवों के गुण होते हैं, चाहे वे कहीं भी जन्मे हों। दूसरे शब्दों में, सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए जन्म कोई योग्यता नहीं है, भले ही वे भगवान के ही परिवार में या कि आचार्य के परिवार में क्यों न जन्मा हो। किसी सामान्य धनी या विद्वत परिवार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारत में नित्यानंद वंश नामक जाति के लोग हैं जो अपने को नित्यानंद का प्रत्यक्ष वंशज मानते हैं, अतएव भक्ति में सर्वोच्च सम्मानित पद का अधिकारी बताते हैं। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद ने मृत्युसायरित सिंधु में लिखा है, मध्य युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के महान संगी नित्यानंद के तिरोधान के बाद पुरोहितों के एक वर्ग ने अपने को नित्यानंद के वंशज होने का दावा किया और अपने को गोस्वामी जाति का नाम दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति करने और उसका प्रसार करने का अधिकार एकमात्र इसी जाति को है जो नित्यानंद वंश कहलाती है।
इस तरह कुछ समय तक वे अपनी बनावटी शक्ति दिखलाते रहे, जब तक कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शक्तिशाली आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को ध्वस्त नहीं कर दिया। कुछ समय तक विकट संघर्ष चला, किंतु इसमें सफलता मिली और अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी जाति विशेष के लोगों तक ही सीमित नहीं है। यही नहीं, जो कोई भी भक्ति में लगा है वह पहले से ही उच्च जाति का ब्राह्मण है। इस तरह इस आंदोलन के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संघर्ष सफल हुआ है। उन्हीं के बल के आधार पर आज ब्रह्मांड के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक ज्ञान का सार यह है कि प्रत्येक जीव, चाहे वे आज जिस पद पर भी हो, मूलत भगवान का दास है और भगवान का यही मिशन है कि इन पतित जीवों का उद्धार किया जाए। कोई भी जीव जो भगवान के या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के चरण कमलों पर फिर से शरण लेना चाहता है, उसका भूतकाल कैसा भी रहा हो, वे भक्ति योग के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करने से शुद्ध हो सकता है और उच्च कोटि के ब्राह्मण की तरह कर्म कर सकता है। तो भी भगवान के वंशज अपने को अपने पूर्वज के चरित्र तथा पद का उत्तराधिकारी माने रहते हैं। इस तरह भगवान, जो कि संपूर्ण विश्व के तथा विशेष रूप से अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं, अपने वंशजों की विवेक शक्ति को इस तरह विमोहित करते हैं कि ये वंशज पथभ्रष्ट प्रतीत होने लगते हैं और भगवान का प्रतिनिधि बनना अर्थात कृष्ण की इच्छा पर आत्मसमर्पण प्रधान रह जाता है। स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मुक्त्या लोचन नृणाम गीर्भिस्ता स्मरता चित्त परदयस्तानी क्षता क्रिया। 6 आचच्छिद्य कीर्ति स्वे लोकाम वित्तते हाग्यसानं कौन तमो 5 नया तरिष्यन्ति त्रिगात स्वपद्मीश्चर। 7 भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं। सारी सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती हैं और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वह अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देता है, अतः जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होती हैं। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो वे सब्बों के नेत्रों को आकर्षित कर लेते थे। जब कृष्ण बोलते थे तो उनके शब्द उन सब्बों के मन को आकृष्ट कर लेते थे जो उनका स्मरण करते थे। लोग कृष्ण के चरण चापों को देखकर आकृष्ट हो जाते थे और अपने शारीरिक कार्यों को वे उनके अनुयायी बनकर उन्हें ही अर्पित करने की इच्छा करने लगते थे। इस तरह कृष्ण ने आसानी से अपनी कीर्ति का विस्तार कर लिया था, जिसका गायन अत्यंत वदान्य एवं अनिवार्य वैद्य के लोकों के रूप में विश्व भर में किया जाता है। भगवान कृष्ण मानते थे कि इस कीर्ति का श्रवण तथा कीर्तन करने से ही भविष्य में जन्म लेने वाले बद्धजीव अज्ञान के अंधकार को पार कर सकेंगे। इस व्यवस्था से तुष्ट होकर वे अपने इच्छित गंतव्य के लिए विदा हो गए। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी के अनुसार ये दोनों श्लोक यह इंगित करते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, उन्हें पूरा प्राप्त कर लेने के बाद वे अपने आध्यात्मिक जगत में लौट गए। इस भौतिक जगत में लोगों में सुंदर वस्तु को देखने की लालसा होना स्वाभाविक है, किंतु भौतिकतावादी जीवन में हमारी चेतना प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हो जाती है, जिससे हम सौंदर्य तथा आनंद प्रदान करने वाली भौतिक वस्तुओं के लिए लालायित रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति की भौतिकतावादी विधि अधूरी है, क्योंकि प्रकृति के नियम हमें भौतिक जीवन में सुखी या तुष्ट नहीं रहने देते। स्वभावतः जीव परमेश्वर का नित्य दास है और वे भगवान के असीम सौंदर्य एवं आनंद को सराहने के निमित्त है। भगवान कृष्ण परम सत्य हैं और समस्त सौंदर्य तथा आनंद के आगार हैं। कृष्ण की सेवा करके हम भी उनके सौंदर्य तथा आनंद के सागर के भागी बन सकते हैं। इस तरह सुंदर वस्तुओं को देखने तथा जीवन का भोग करने की हमारी इच्छा पूरी तरह संतुष्ट हो सकेगी। उदाहरण के रूप में, हाथ भोजन का स्वतंत्र रूप से भोग नहीं कर सकता, किंतु आमाशय को भोजन प्रदान करके अप्रत्यक्ष उसे आत्मसात कर सकता है। इसी तरह कृष्ण की सेवा करके भगवान का अंश स्वरूप जीव असीम सुख प्राप्त कर सकता है। अचिंत्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप को प्रदर्शित करके जीवों को अपने रूप के सिवा सौंदर्य के दूसरे रूपों की व्यर्थ तलाश करने से मुक्त कर दिया है, क्योंकि उनका रूप समस्त सुंदर वस्तुओं का स्रोत है। इससे उनके चरण कमलों के दर्शन मात्र से भाग्यशाली जीव कर्मियों के अपवित्र प्रयासों, अपनी इंद्रिय तृप्ति के ही लिए स्थूल आनंद की खोजों और भगवत भक्ति से अपने कार्यकलापों पर पर्दा डालने के अभ्यास के बीच अंतर कर सकता है। यद्यपि दार्शनिक गण ईश्वर के स्वभाव के बारे में निरंतर अनुमान लगाते रहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण ने अपने असली दिव्य रूप तथा कर्मों को प्रदर्शित करके अपने विषय में अनुमान की भ्रांतियों से जीव को मुक्त कर दिया। ऊपर से कृष्ण के रूप, वचन तथा कार्य सामान्य बद्धजीवों जैसे लगते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान तथा जीवों के कार्यों की यह ऊपरी समानता भगवान द्वारा दी गई दयामय एक छूट है,
जिससे बद्ध जीव उनके प्रति आकृष्ट हों और आनंद तथा ज्ञान के शाश्वत जीवन हेतु भगवधाम वापस जाने के योग्य बन सकें। जीवों की समझ में आने योग्य अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप तथा धाम को उन्हें दिखलाकर भगवान कृष्ण ने उनकी मिथ्या भोगवादी प्रवृत्ति को भगाकर अपने प्रति दीर्घकालीन उपेक्षा को दूर किया। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के पद को भगवान के रूप में समझ लेता है तो वे एक भौतिक माया के पाश में पुनः नहीं आता। ऐसे पतन को तभी बचाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों से भगवान के अद्वितीय दिव्य रूप तथा सौंदर्य के विषय में निरंतर श्रवण करे। जैसा कि भगवद गीता 2.42 से 43 में बतलाया गया है, यामिया पुष्पितवाच प्रवदन्य विपश्चित वेदवाद्रता पार्थनायदस्तिवादीन का पात्यान स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बाहुल्यथा ज्ञश्चर्यग्रते प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृष्टि तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। दूसरी ओर वैदिक वाड्मय के कुछ अंश बद्ध जीव को भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने और साथ ही उसे वैदिक आदेशों का पालन करने के लिए धीरे धीरे अनुकूल बनाने के लिए हैं। वेदों के वे अंश जो नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं स्वयं में घातक हैं, क्योंकि जो जीव इन कार्यों में लग जाता है वह प्रदत्त भौतिक भोगों में आसानी से फंस जाता है और वेदों के चरम प्रयोजन की उपेक्षा करने लगता है। वैदिक वाड्मय का चरम उद्देश्य जीजर को उसकी मूल चेतना तक वापस लाना है, जिसमें वे भगवान के नित्य दास को तरह कार्य करता है। भगवान की सेवा करके जीव भगवधाम में उनके सानिध्य में असीम आध्यात्मिक आनंद का भोग कर सकता है। अतएव जो व्यक्ति सच्चे दिल से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का इच्छुक हो, उसे भगवान की शुद्ध भक्ति से संबंधित वैदिक साहित्य का श्रवण करना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े हुए लोगों से सुनना चाहिए और ऐसी व्याख्याओं से बचना चाहिए जो भोगेच्छाओं को उद्दीप्त करें। त्रिभाविक्रम जब क्षुद्र जीव अंततः इस जगत के क्षणिक कार्यकलापों एवं भगवान त्रिविक्रम कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अंतर करने में समर्थ होता है तो वे भगवान की भक्ति में लग जाता है और अपने हृदय से भौतिकवाद के श्याम आवरण को हटा देता है। तब उसे इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती, जिसे पाप तथा पुण्य के दो शीर्षकों के अंतर्गत भोगा जाता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि इस जगत में लोगों को पापी या पुण्यात्मा माना जाता है, किंतु भौतिक धरातल पर पाप तथा पुण्य दोनों ही निजी तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। यदि मनुष्य यह समझ ले कि उसका असली सो कृष्ण को आनंद प्रदान करने में निहित है, तो भगवान कृष्ण ऐसे भाग्यशाली जीव को अपने थाम ले जाते हैं जो गोलोक वृंदावन कहलाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार भगवान सर्वप्रथम निष्ठावान व्यक्ति को अपनी लीलाएं सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। जब भक्त ऐसी कथाओं के प्रति स्वेच्छा से आकृष्ट होने लगता है तो वे इस जगत में प्रकट होने वाली अपनी आध्यात्मिक लीलाओं में उसे भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। किसी एक ब्रह्मांड में हो रही भगवान की लीलाओं में भाग लेने से जीव भौतिक जगत से पूरी तरह विरक्त हो जाता है और अंत में भगवान उसे दिव्य आकाश में अपने निजी धाम ले जाते हैं। मूर्ख लोग भगवान द्वारा प्रदत्त इस तात्विक लाभ को नहीं समझ पाते, किंतु भगवान कृष्ण ऐसे मूर्खों को नश्वर जगत के मिथ्या भोग में लीन होने से बचाकर उन्हीं के लाभ के लिए कार्य करते हैं। वे उन्हें अपने अनुपम दिव्य सौंदर्य, दिव्य वाणी तथा दिव्य कार्यकलाप दिखलाकर ऐसा करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इंगित किया है कि तमो उन्यातरिष्यन्ति यह सूचित करता है कि यद्यपि भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे, किंतु जो व्यक्ति भगवान के कार्यों, रूप तथा शब्दों को सुनता और उनका कीर्तन करता है, उसे वैसा ही लाभ प्राप्त होगा जैसा कि कृष्ण के उन समसामयिकों को जिन्होंने इनका साक्षात अनुभव किया था। दूसरे शब्दों में, वह भी भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएगा और भगवधाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रील जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि सारे जीवों को ऐसा उस्त गंतव्य उपलब्ध हो सकता है तो भगवान के निजी संगी यादवों को वे अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। इस श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण अपने सौंदर्य से उन्हें देखने वालों की दृष्टि को चुरा लेते थे। कृष्ण की बोलचाल इतनी आकर्षक थी कि उन्हें सुनने वाले अवाक रह जाते थे। चूंकि न बोलने वाले प्राय बहरे भी होते हैं, अतएव भगवान के शब्द सुनने वालों के कानों को भी चुरा लेते थे, क्योंकि वे भगवान की वाणी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुनने में रुचि नहीं लेते थे। अपने पद चापों का सौंदर्य दिखलाकर कृष्ण उन लोगों की भौतिक कार्य करने की शक्ति को हर लेते थे जो उन्हें देखते थे।
इस तरह इस जगत में अपने प्राकट्य से कृष्ण ने मानव जाति की इंद्रियों को हर लिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने लोगों को अंधा, गूंगा, बहरा, उन्मत्त तथा अन्यथा अशक्त बना दिया। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न करते हैं, जब उन्होंने लोगों की हर वस्तु छीन ली तो उन्हें दयालु कौन कहेगा? वे तो एक चोर हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप में वे भगवान के सौंदर्य की सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी इंगित करते हैं कि यद्यपि कृष्ण ने असुरों का नाश करके उन्हें मुक्ति प्रदान की, किंतु जो लोग उनके प्रति आकृष्ट थे उन्हें उन्होंने शुद्ध भगवत प्रेम प्रदान दिया और उन्हें अपने सौंदर्य सागर में निमग्न कर दिया। इस तरह कृष्ण उस व्यक्ति के सदृश नहीं है जो बिना सोचे विचारे दान देता है। और कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने न केवल पृथ्वी के निवासियों को ही सर्वोच्च वर दिया, अपितु व्यास देव जैसे महान संत पुरुषों को सुंदर काव्यमय श्लोकों में अपनी लीलाओं को वर्णन करने को शक्ति प्रदान की। इस तरह भविष्य में इस पृथ्वी पर उत्पन्न लोग उस कीर्ति रूपी नौका से जन्म मृत्यु के सागर को सरलता से पार कर सकेंगे। वस्तुत आज हमें से जो लोग श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवत के भक्ति वेदांत तात्पर्य के पारदर्शी माध्यम से कृष्ण की महिमा का आनंद लूट रहे हैं, वे कृष्ण कृपा के भाग्यशाली प्राप्त करता हैं, क्योंकि कृष्ण आगे उत्पन्न होने वालों पर भी दयालु हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमरकोश से उदाहरण देते हुए यह भी कहा है, पढ़ने व्यवसित त्राणस्थान लक्ष्य ड्रान्य वस्तुषु। इसमें पद्म की संभव परिभाषाएं इस प्रकार हो सकती हैं, जो निश्चित किया जा चुका है, उद्धार का स्थान, लक्ष्मी, पांव अथवा वस्तु। इस तरह वे पद्म का अर्थ विकसित भी देते हैं, अर्थात वह जो निश्चित हो चुका है। दूसरे शब्दों में अगाध स्वपढ़ ईश्वर है। यह कथन न केवल यह बतलाता है कि कृष्ण अपने धाम गए, अपितु यह भी कि कृष्ण ने अपने संकल्प को साकार किया। यदि हम यह कहते हैं कि कृष्ण अपने नित्य धाम लौट गए, तो इसका अर्थ यह होता है कि इसके पूर्व कृष्ण अपने धाम से अनुपस्थित थे और अब लौट रहे हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह इंगित करते हैं कि सामान्य भाव में यह कहना सही नहीं है कि कृष्ण अपने धाम वापस गए। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान कृष्ण बैकुंठ लोक में अपने धाम में सदैव उपस्थित रहते हैं। फिर भी अपनी अहेतुक कृपा से समय समय पर वे अपने को भौतिक जगत में भी प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर सर्वव्यापक हैं। वे हमारे समक्ष उपस्थित होने पर भी उसी समय अपने धाम में रहते हैं। सामान्य आत्मा अर्थात जीव परमात्मा की तरह सर्वव्यापक नहीं है, इसलिए भौतिक जगत में अपनी उपस्थिति के कारण जीव आध्यात्मिक जगत से अनुपस्थित रहता है। वस्तुत हम आध्यात्मिक जगत या बैकुंठ से अपनी अनुपस्थिति के कारण कष्ट पाते हैं, किंतु भगवान सर्वव्यापक हैं। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अगाध स्वपद्म शब्दों से यह अर्थ निकाला है कि कृष्ण ने जो इच्छा की उन्हें वही प्राप्त हुआ। भगवान सर्वव्यापक हैं और अपनी पूर्ण इच्छाओं को पूरा करने में स्वतंत्र हैं। इस जगत में उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान की तुलना सामान्य भौतिक कार्यों से कभी नहीं की जानी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत 3:2-7 के तृतीय स्कंद के प्रारंभ में वर्णित उद्धव के कथन को उद्धृत किया है, जिसमें उद्धव ने कृष्ण के तिरोधान की तुलना सूर्यास्त से की है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, सूर्य से कृष्ण की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वयमेव छा जाता है, किंतु सामान्य लोग जिस अंधकार का अनुभव करते हैं उससे न तो सूर्योदय के समय न ही सूर्यास्त के समय सूर्य प्रभावित होता है। कृष्ण का प्राकट्य तथा लोप सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट और लोप होते रहते हैं, और जब तक वे किसी एक ब्रह्मांड में रहते हैं तब तक उसमें दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु वे जिस लोक से चले जाते हैं उसमें अंधकार छा जाता है। तो भी उनकी लीलाएं सदा सदा चलने वाली हैं। भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में सदैव उपस्थित रहते हैं, जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में से किसी में सदा उपस्थित रहता है। सूर्य सदैव ही भारत या अमेरिका में उपस्थित रहता है, किंतु जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिकी भूभाग में अंधकार रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहता है। श्रील जीव गोस्वामी ने 11वें स्कंद के अंत से एक श्लोक उद्धृत किया है, जिससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का धाम उन्हीं को तरह शाश्वत है। हे महाराज, समुद्र तुरंत ही द्वारका को निगल गया और अपने साथ भगवान के निजी धाम को, जिसे उन्होंने त्याग दिया था, बहा ले गया। भगवान मधुसूदन सदैव द्वारका में उपस्थित रहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से हर प्रतिकूल वस्तु नष्ट हो जाती है। यह शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है। भागवत 31 नवंबर 23-24।
जिस तरह रात्रि द्वारा सूर्य निगला जाता प्रतीत होता है, उसी तरह कृष्ण अथवा उनका धाम या उनका वंश भी लुप्त होता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में भगवान तथा उनका साथ सामान, धाम तथा वंश उसी तरह नित्य हैं, जिस तरह सूर्य सदैव आकाश में रहता है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और क्रमश सिर के ऊपर जाकर पुनः एक गोलार्ध में अस्त होता है और उसी समय दूसरे में उदय होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में से भगवान कृष्ण का लोप एवं साथ साथ अन्य लोक में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होता है। जो ही एक लीला समाप्त होती है, यह दूसरे बज्यांड में प्रकट होती है। इस तरह उनकी नित्य लीला बिना अंत के चलती रहती है। श्री राजोवाच बर्हाणयाना वदान्याना नित्य उद्धोपसेवी नाम विप्रशाप कथमभूदृष्णीना कृष्ण चेतसाम। 8। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मणों ने उन वृष्णियों को कैसे शाप दिया जो ब्राह्मणों के प्रति सदैव आदर भाव रखते थे, दानी थे और वृद्ध तथा सम्मानित पुरुषों की सेवा करते थे तथा जिनके मन सदैव कृष्ण के विचारों में पूरी तरह लीन रहते थे। तात्पर्य, सामान्यतया ब्राह्मण लोग उन व्यक्तियों से रुष्ट हो जाते हैं जो ब्राह्मण जाति का अनादर करते हैं, जो दानी नहीं है और जो वृद्ध सामान्य व्यक्तियों की सेवा करने से मुख करते हैं। किंतु वृष्णजन ऐसे न थे, इसीलिए राजा परीक्षित ने उन्हें ब्राह्मण या नाम अर्थात ब्राह्मण संस्कृति के निष्ठावान अनुयायी कहा है। यही नहीं, यदि ब्राह्मण लोग क्रुद्ध भी हो गए हों तो वे कृष्ण के ही परिवार वालों को क्यों शाप देने लगे? क्योंकि ब्राह्मण विद्वान थे, इसलिए वे यह जानते रहे होंगे कि भगवान के निजी संज्ञों का विरोध करना अपराध होगा। यद्वनष्ट को विशेष रूप से यहाँ पर वृष्णिनाय तथा कृष्णचित साम कहा गया है। दूसरे शब्दों में, वे कृष्ण के निजी लोग थे और वे सदैव कृष्ण के चिंतन में लीन रहते थे। इसलिए यदि किसी कारण से ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दे भी दिया तो वे शाप किस तरह प्रभाव डालता? परीक्षित महाराज के ये ही प्रश्न है। यद्यपि इस श्लोक में वृष्णियों को कृष्णचित साम अर्थात सदैव कृष्ण चिंतन में लीन कहा गया है, किंतु यह स्पष्ट संकेत है कि कृष्ण चाहते थे कि ब्राह्मण क्रुद्ध हों और यदुवंश को शाप दें। भगवान अपने वंश को पृथ्वी से हटाना चाहते थे, इसीलिए कृष्ण के परिवार के छोकरों ने अप्रचलित पापपूर्ण आचरण प्रदर्शित किया। इस घटना से यह समझना चाहिए कि जब कोई मनुष्य विष्णु के भक्तों से ईर्ष्या करता है और उनका मजाक उड़ाता है, तो उसकी ब्रह्मण्यता अर्थात आध्यात्मिक योग्यता के साथ साथ श्री कृष्ण के प्रति उसका सम्मान भी विनष्ट हो जाता है। सामान्य व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों के निरादर तथा उपहास से सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि भगवान के भक्तों के प्रति शिष्टाचार भंग होता है, तो भगवान अपने संबंधियों तथा मित्रों तक से भी क्रुद्ध हो जाते हैं और जो उनके भक्तों का विरोध करते हैं, उनका विनाश करा देते हैं। यदि मूर्ख लोग कृष्ण के परिवार वालों के बेश में वैष्णवों के प्रति शत्रुता व्यक्त करते हैं, तो ऐसे अपराधी लोग कृष्ण वंश की संतानें नहीं कहे जा सकते। यही भगवान को सबसे बड़ी समता है। अनिमित सवैशापो याद शुद्धविज सतम कथमेकात्मनाभिधेतत् सर्ववदस्व में। 9। राजा परीक्षित पूछते रहे, इस शाप का क्या उद्देश्य था? हे द्विजा श्रेष्ठ, यह किस तरह का था? और यदुओं में जो एक ही जीवन लक्ष्य भागी थे, ऐसा मतभेद क्यों कर उत्पन्न हुआ? कृपया मुझे ये सारी बातें बतलाएं। तात्पर्य, एकात्मनाभ का अर्थ है कि सारे यदु एक ही मत रखते थे, अर्थात भगवान कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य थे। इसलिए परीक्षित महाराज को यदुवंशियों में ऐसे विद्वेष कलह का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा था और वे वास्तविक कारण जानने के लिए उत्सुक थे। श्री बद्रायनिरुवाच बिभ्रद्वपो सकल सुंदर सन्निवेश कर्माचरण भुवे सुमड्रलमाप्त काम आस्थायक धाम ब्रह्मांड उदार कीर्त सनैर तुम्हें छत कुल अंस्थित कृत्य शेष। 10। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, समस्त सुंदर वस्तुओं के सम्मिश्रण रूप अपने शरीर को धारण करने वाले भगवान ने पृथ्वी पर रहते हुए अत्यंत शुभ कार्यों को कर्तव्यपरायणता के साथ संपन्न किया। यद्यपि वे बिना किसी प्रयास के अपनी सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर चुके थे। अपने धाम में रहते हुए तथा जीवन का आनंद उठाते हुए अब भगवान नए, जिनका महिमा गायन स्वयं उद्धार है, अपने वंश का संहार करना चाहा, क्योंकि अब भी उन्हें कुछ थोड़ा सा कर्म करना शेष था। तात्पर्य, इस श्लोक में महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि यदुवंश के शक्तिशाली सदस्यों को ब्राह्मणों द्वारा कैसे शाप दिया गया और उन्होंने अपने आप को किस तरह बंधुघाती युद्ध में विनष्ट कर दिया। सनहेर तुम्हें छत कुलम शब्दों से यह स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही अपने वंश को समेट लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों को अपना अभिकर्ता बनाया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर टिप्पणी करते हैं कि श्री कृष्ण अपना अपार सौंदर्य तथा अपने रूप, लीला तथा आनंद के पराक्रम पृथ्वी के हर निवासी को प्रदर्शित कर चुके थे।
इस तरह असुरों का वध करने, भक्तों को बचाने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने के हेतु लिया गया उनका अवतार पूरी तरह सफल हो चुका था। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनका मंतव्य पूरा हो चुका है और हर काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, तो वे वृष्णियों समेत अपने दिव्य धाम वापस जाने के लिए इच्छुक हो उठे। इस तरह भगवान ने स्वयं ही यदुवंश को ब्राह्मणों द्वारा शापित कराने की व्यवस्था की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार अतकाय का अर्थ यह है कि कृष्ण सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं, तो भी अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने के लिए उन्होंने अपने ही वंश के विनाश की व्यवस्था की, जिसके 3 कारण थे। उन देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थापित करना जिन्होंने उनको सहायता करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया था, अपने विष्णु तत्वों को उनके धामों में यथा बैकुंठ श्वेतद्वीप तथा बद्रिकाश्रम में पुनः स्थापित करना तथा अपने को अपने नित्य संगियों समेत संसार की दृष्टि से ओझल कर देना। इस प्रसंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने यदुवंश के विनाश के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वे कहते हैं कि अनेक तथाकथित धार्मिक पुरुषों ने नाम कीर्तन के प्रति द्वितीय अपराध करके अर्थात विष्णु सर्वेशरेशेतदित्रस्मधि दूसरे जीव को सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु के समान मान करके अपने को पतित बनाया है। जो व्यक्ति मायावाद दर्शन के निर्विशेषवाद के चंगुल में आ जाता है, वह झूठे ही सोचने लगता है कि भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति उनकी अंतरंगा दिव्य शक्ति के तुल्य है। इस तरह वे सामान्य जीव को भगवान के तुल्य बतलाने लगता है और कृष्ण को माया का दूसरा पक्ष मानता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण भ्रांत धारणा है, क्योंकि इससे ईश्वर को यथारूप समझने का अवसर हाथ से चला जाता है। जो लोग जीवन की इस मायावादी धारणा की ओर झुकाव रखते हैं, वे निश्चित रूप से यदुवंश के सदस्यों को सभी तरह से कृष्ण के समान मानेंगे और कृष्ण के भावी वंशजों को कृष्ण के समान ही पूजेंगे। इस तरह पृथ्वी पर यदुवंश का निरंतर अस्तित्व आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में बहुत बड़ा रूढ़ा और पृथ्वी पर गुरुवार भार बन जाएगा। इसलिए विष्णु को विष्णु के वंश के समान बताने के अपराध के खतरे से संसार को बचाने के लिए ही भगवान ने यदुवंश को कुचल डालने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर सदैव वत्सल रहते हैं, किंतु जब भगवान कृष्ण के वंशज ही उनके शत्रु या तटस्थ बन जाते हैं और वे भगवान के शुद्ध भक्तों को प्यार नहीं करते अथवा उनके दासों से मैत्री नहीं करते, तो भगवान के ऐसे तथाकथित पारिवारिक जानवरी उनकी इच्छा में अवरोधक बनते हैं। इस तरह इस बात का खतरा बना रहता है कि अज्ञानी जीव उनके ऐसे शत्रुओं की पूजा करने लगे और कृष्ण के घनिष्ठ संगियों के रूप में उनका आदर करें। उदाहरणार्थ, कंस को भगवान कृष्ण का मामा मानकर उसे कृष्ण का आज्ञाकारी दास समझना पूर्ण रूपेण त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष होगा। ऐसी भ्रांति से ही भगवान के विरोधियों को उनका घनिष्ठ संगी स्वीकार किया जा सकता है और कृष्ण के प्रति शत्रु भाव रखने वालों को उनके कुल में उत्पन्न शरणागत अधीन व्यक्ति माना जा सकता है। यदुवंश के विनाश का उद्देश्य मायावादियों के मिथ्या तर्क का उन्मूलन करना था, जो हर वस्तु को सभी प्रकार से एक सा मानना चाहते हैं और यह अनुचित तर्क रखते हैं कि कृष्ण भक्तों के शत्रु कृष्ण के पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं। कर्माणि पुण्यानि हानि सुमरलानि गायजगत कलिमला पहराणी कृत्वा कालात्मना निवस्था यदुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनियो निस्सुष्ठा। 11 विश्वामित्रोसित कण्व दुर्वासा भृगुरडिरा कश्यपो वामदेव त्रिवशिष्ठो नारदादय। 12 एक बार विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा वशिष्ठ मुनियों ने नारद तथा अयों के साथ मिलकर प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाला, परम सुख लाने वाला तथा मात्र उच्चारण करने से समस्त जगत के कलयुग के पापों को दूर करने वाला एक सकाम अनुष्ठान किया। इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को कृष्ण के पिता एवं यदुओं के अग्रणी वसुदेव के घर में संपन्न किया। जब उस समय वसुदेव के घर में काल रूप में निवास कर रहे कृष्ण उत्सव की समाप्ति होने पर मुनियों को आदरपूर्वक विदा कर चुके, तो वे मुनि पिंडारक नामक पवित्र तीर्थ स्थान चले गए। तात्पर्य: इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण शाप की कहानी कहते हैं, जो भगवान की इच्छा से यदुवंश को दिया गया। श्रीधर स्वामी के अनुसार कुछ धार्मिक अनुष्ठानों से यथा अश्वमेध यज्ञ से पुण्य फल उत्पन्न होते हैं। दूसरी ओर अपनी संतान के लालन पालन जैसे कार्यकलापों से वर्तमान काल में तुरंत आनंद मिलता है, जबकि प्रायश्चित के रूप में किए गए अनुष्ठान पापों को दूर भगाते हैं। किंतु श्लोक 11 में जिन धार्मिक कार्यों का उल्लेख हुआ है और जिन्हें कर्माणि पुण्यानि हानि सुमंगलानि यजत कलिमलापहयनि शब्दों द्वारा सूचित किया गया है, वे सभी प्रकार से पवित्र थे। वे प्रचुर पुण्य एवं प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले थे और इतने शक्तिशाली थे कि इन अनुष्ठानों के महिमा गान से ही कलयुग के सारे पाप दूर हो जाते थे।
ऐसे शुभ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के लिए वसुदेव के घर में बुलाए गए मुनियों को समुचित भेंटें देकर तुष्ट किया गया और फिर कृष्ण द्वारा उन्हें पिंडारक के लिए विदा कर दिया गया, जो अरब सागर में गुजरात के समुद्री तट से लगभग 2 मील दूरी पर स्थित है। आज भी इसका प्रचलित नाम पिंडारक ही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण को कालात्मा अर्थात काल का रूप या परमात्मा कहा गया है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के समकक्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध में भारत स्वरूप राजाओं तथा सेनाओं का संहार करने के लिए कालरूप में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार कालात्मना निवसवा यदुदेव बेले कृष्ण अपने पिता वसुदेव के घर में काल के रूप में निवास कर रहे थे। इस प्रकार यह सूचित कर रहे थे कि उनकी इच्छानुसार उनके वंश के विनाश का समय निकट आ रहा था। क्रीडंतस्तानुपत्रज कुमारा यदुनंदना उपसड्डुहा प्रचुर विनीता विनीतवत 13 ते वेशित्वा स्त्रीवेशे सांबम जाम्बवती सुतम एषा प्रीचति वो विप्रा अंतर्वल्यसिते क्षणा 14 पृष्ठम विलजन्ति साक्षात् प्रभृतामोघदर्शना प्रसोष्यन्ति पुत्रकामा किंस्वित संजनिष्यति 15 उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण बालक जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ले आए थे। उन बालकों ने खिलवाड़ करते हुए वहां पर एकत्र महामुनियों के पास पहुंचकर उनके चरण पकड़ लिए और बनावटी विनयशीलता से उहंडता पूर्वक उनसे पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, यह श्याम नेत्रों वाली गर्भिणी स्त्री आप लोगों से कुछ पूछना चाहती है। वह अपने विषय में पूछने में अत्यधिक लजा रही है। वह शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली है और पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत इच्छुक है। चूंकि आप सभी अच्युत दृष्टि वाले महामुनि हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि इसकी संतान बालिका होगी या बालक। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने निम्नलिखित टीका की है। नारद इत्यादि मुनि ब्राह्मण थे और भगवत भक्त थे, अतः उनके प्रति यदुवंशी बालकों का उदंड व्यवहार भगवान कृष्ण के मार्ग से विचलन का द्योतक था। इसी तरह यद्यपि प्राकृत सहजिया अपने को कृष्ण का घनिष्ठ संगी मानते हैं, किंतु ऐसे झूठे भक्तों को समाप्त करने के लिए परम दयालु भगवान का संकल्प पूर्णतया उचित है। ऐसे धूर्त कभी भी कृष्ण की असली सेवा नहीं करते। यदु कुमारों का छल ऊपर से विनीत कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे कुमार विनीत नहीं थे। इसलिए भगवान के परिवार द्वारा वैष्णवों का उपहास किए जाने से भगवत भक्तों के प्रति महान अपराध हुआ। ऐसी ही घटना श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के समय घटी, जब उनकी माता ने श्री अद्वैताचार्य का अपमान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महान वैष्णव के प्रति किए इस अपराध को स्वयं सुधारा और इस तरह महाप्रभु ने अपनी उदारता सिद्ध की। यदुवंश के विनाश की कृष्ण लीला भी उनके भक्तों के प्रति दया का प्रदर्शन थी। यदु कुमारों ने ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा ऋषियों को इंद्रिय तृप्ति के भौतिक ज्ञान से मूर्खों की तरह विहीन मानकर ही जाम्बवती पुत्र सांब को स्त्री का वेश धारण कराकर सनंत सभा का मजाक छड़ाना चाहा था। भगवान कृष्ण ने यह पाठ पढ़ाना चाहा कि महान भगवत भक्तों के प्रति अपने संगी सांब द्वारा किया गया ऐसा अपराध यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा, जो कि उनको लीला का ही अंग होगा। आधुनिक काल में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी ऐसा ही दुर्व्यवहार दिखलाई पड़ा। अवैध व्यक्ति अपने अनुयायियों को स्त्री का वेश प्रदान करने का छल चालू कर चुके हैं। यह कार्य कृष्ण के प्रति एक प्रकार का अपराध माना जाता है। कृष्ण भक्ति को इस तरह सस्ता बनाने एवं उसका मजाक उड़ाने का ऐसा प्रयास वास्तव में असली वैष्णवों के प्रति द्वेष के कारण है, क्योंकि ये वैष्णव वैदिक वाङ्मय के विधि विधानों के अनुसार श्रद्धापूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं। इस प्रकार रूप गोस्वामी ने कहा है, आउति स्मृति पुराणादि परिणयत्र विधि वीना एकांतिकी हरेर भक्ति सत्पाता एवं कल्पते। यदि कोई भगवान के प्रति अपनी अत्यधिक भक्ति दिखाना चाहता है, किंतु यदि उसकी भक्ति विधि श्रुति स्मृति पुराणों तथा नारद पद चरात्र जैसे शास्त्रों के आदर्श नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसका तथाकथित भगवत प्रेम लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के शुभ मार्ग से हटाकर केवल समाज में विघ्न उत्पन्न करेगा। भक्त रसामृत सिंधु 1-2-101 कृष्ण लीला में पुरुष द्वारा किसी स्त्री के वस्त्र निकाल लेने का मंतव्य इस तथ्य की ओर संकेत करना था। ऐसा कर्म कृष्ण भक्तों को ठुगने तथा उनका मजाक दड़ाने के समान है। सांब भगवान का निजी संगी था, किंतु भावी संकट, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सड़े गले अनुयायियों द्वारा कलयुग में उत्पन्न होना था, उसका अग्रदूत बनकर सांब ने जीवों की सहायता करने के लिए उपदेशात्मक लीला प्रदर्शित की, जिससे वे भक्ति के सही मार्ग पर चल सकें। इन बालकों ने मुनियों से कहा, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, हे नारद तथा अन्य महापुरुषों,
क्या आप लोग यह बता सकते हैं कि इस गर्भवती हुई के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री? शुद्ध वैष्णवों को इस तरह संबोधित करके उन्होंने आधुनिक युग में सखी भेद को उस प्रथा चलाने वाले वांछित संप्रदायों का पूर्वानुमान कर लिया था, जिसमें पुरुषों को गोपियों को सखियों की तरह वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह अवैध कार्य भगवान के शुद्ध भक्तों का अपमान एवं उपहास स्वरूप है। अनेक छद्मयोगी जो यह सोचते हैं कि जे मोक्ष के मंच पर उच्च कोटि की भक्ति वितरण करते हैं, केवल उन व्यक्तियों को शुद्ध भक्ति का पद प्रदान करने का प्रयास करते हैं जो मधुराति आध्यात्मिक जगत में भगवान का माधुर्य प्रेम के दिव्य आस्वाद से पूर्णतया अनजान होते हैं। यद्यपि वे यह जानते हैं कि सामान्य जनता भगवान के मुक्त संज्ञों का अनुकरण करने के लिए अयोग्य है, किंतु वे सामान्य व्यक्तियों को अश्रुओं, द्रवित हृदय तथा रोमांच जैसे आध्यात्मिक सिद्धि के अलंकारों से सज्जित कर देते हैं। इस तरह से कपटी योगी ऐसी विधि चला देते हैं जिससे संसार भ्रमित होता है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु समझ चुके थे कि ऐसे छद्म योगियों या कुयोगियों के द्वारा उत्पन्न महान संकट का पूर्वानुमान कर पाना कलयुग में असंभव है, इसलिए उन्होंने उनमें कामोत्तेजक वस्तुओं के प्रति अविवेकपूर्ण इच्छाओं की छूट लगा दी, जिससे सामान्य व्यक्ति ऐसे छद्मय योगियों को शुद्ध भक्ति के पथ से भटके हुए समझकर पहचान सकें। यदुवंश के बालकों द्वारा, जिन्होंने सांब को स्त्री वेश में प्रस्तुत किया था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का उपहास करके तथा उस के परिणाम स्वरूप यदुवंश का विनाश से अंततः अंतिम रूप से सहजिया संप्रदायों की व्यर्थता को प्रकट कर दिया है। श्रील जीव गोस्वामी ने पुष्टि की है कि यदुवंश के छोकरों द्वारा प्रदर्शित विनयशीलता का अभाव स्वयं भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था थी। दूसरे शब्दों में, यदुवंश के सदस्य अंततोगत्वा भगवान कृष्ण के संगी हैं और भगवान की उपदेशात्मक लीला में सहायक बनने के लिए ही उन्होंने अनैतिक प्रतीत होने वाले ढंग से आचरण किया। एवं प्रलब्धा मुनियस्तानुचकुपितानूप जन्मश्रुति वो मंदा मुशिवान कुल नाशनम। 16 है राजन, धोखे से इस तरह उपहास का पात्र बनाए गए मुनि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने बालकों से कहा, मूर्खों, वह तुम्हारे लिए लोहे का एक मूसल जनेगी जो तुम्हारे समस्त कुल का विनाश करेगा। तात्पर्य, बद्धजीव में 4 दोष पाए जाते हैं। ये हैं भ्रमण, गलती करने की प्रवृत्ति, प्रमाद, माया, करणाप्रटव, अपूर्ण इंद्रियां तथा विप्रलिप्सा, धोखा देने की प्रवृत्ति। किंतु शुद्ध भगवत भक्तों में ये दोष नहीं पाए जाते। फिर भी भगवान कृष्ण ने अपने ही परिवार यदुवंश के बालकों में मनुष्य की घातक निम्न लालसाओं को प्रकट होने को व्यवस्था की। इसलिए यादव बालकों ने छद्म भक्ति संप्रदाय वालों के कार्यकलापों का अनुकरण किया। अपने तिरोधान के पूर्व ही कृष्ण ने चाहा कि मुनिगण यदुवंश के बालकों पर क्रुद्ध हों, जिससे उन्हें यह शिक्षा मिल जाए कि वैष्णवों को मूर्ख, अज्ञानी या संसारी नहीं समझा जा सकता और इस तरह उनके परिवार वालों का मिथ्या अहंकार कम हो सके। कभी कभी दिग्भ्रमित लोग छद्म भक्तों की भूमिका अदा करके शुद्ध भक्ति की वास्तविक विधि तथा उसका प्रचार कर रहे शुद्ध भक्तों को कलंकित करते हैं। ऐसे मूर्ख छद्म भक्त सोचते हैं कि भगवान के संदेश के वास्तविक प्रचार के प्रति उनका द्वेष या घृणा ही भक्ति है, किंतु वास्तव में यह उनके लिए तथा उनके अभागे अनुयायियों के लिए मुसीबत का कारण बनती है। शुद्ध भक्ति के प्रचारक छद्म भक्तों के कुत्सित प्रयासों का पर्दाफाश कर देते हैं। इसी तरह नारद इत्यादि मुनियों ने, जो कि उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, यदुवंश के बालकों को मोहग्रस्त मूर्ख कहकर संबोधित किया और उन्हें बतलाया कि इस छठन गर्भ के भीतर या साधु के छद्म वेश के भीतर से एक मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण होगा। विशेषकर भारत में और अब तो पाश्चात्य देशों में भी दूषित इंद्रिय भोगकर्ताओं का एक वर्ग है जो अपने को गौड़ीय वैष्णव भी कहते हैं और प्रेम भक्ति की सर्वोच्च दशा प्रदर्शित करने का स्वांग भरते हैं। वे घोषित करते हैं कि वे भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हैं और वृंदावन में प्रदर्शित मराधुर्य लीला के अंतरंग कार्यों से ही उनका सरोकार है। कभी कभी वे गोपियों का तरेश भी बनाते हैं और आदर्श नियमों का पालन किए बिना कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने का झूठा प्रदर्शन करते हैं। प्रेम भक्ति के नाम पर वे कभी कभी शुद्ध कृष्ण भक्तों के विरुद्ध घोर अपराध करते हैं। सांब के तथाकथित गर्भ से लोहे के मूसल के जन्म की इस घटना से स्वयं भगवान ने ऐसी छद्म भक्ति के घातक प्रभावों की शिक्षा दी। तछुत्वा तेर्ति संत्रस्ता विमुच्य सहसोड्रम सांबस्य दहशुस्तस्मिन् मुष्यान् खल्वयस्मयम्। 97 मुनियों का शाप सुनकर भयभीत बालकों ने झटपट सांब के पेट से कपड़े हटवाए और सचमुच उन्होंने देखा कि उसके भीतर एक लोहे का मूसल था। तात्पर्य, नारद इत्यादि वैष्णवों के शब्दों को सुनकर यदुबालकों ने सांब के पेट के ऊपर पड़े हुए बकरों को हटा दिया। इस तरह धोखा देकर वैष्णवों के प्रति उन्होंने जो अपराध किया था उसका फल उन्हें मिल गया।
वहां उनके वंश को विनष्ट करने वाला सचमुच का मूसल था। यह उदाहरण दिखलाता है कि दूषित समाज में छद्य का मूसल भक्तों के समाज में पाई जाने वाली शांति कभी नहीं ला सकता। इसके विपरीत छद्य समस्त भक्त विहीन कार्यों एवं छद्य भक्तों के मनमाने सिद्धांतों को ध्वस्त करता है। यदुकुल के बालक अपनी उच्च स्थिति को उलटने के विषय में सतर्क थे और यह सोच रहे थे कि जब तक वे अपनी चाल को छिपा रखेंगे तब तक अन्य लोग ऐसी शिष्ट धोखेधड़ी को पहचान नहीं पाएंगे। इतने पर भी वे भगवान के भक्तों के विरुद्ध अपने घोर अपराध के फलों से अपने वंश को बचा सकने में असमर्थ थे। कित्कृतं मंद भागैर्न कि वदिष्यन्ति नो जना इति विहललिता गेहानादाय मुश्लिन्ययु। 18। यदुवंश के तरुण लोगों ने कहा, ओह, यह हमने क्या कर डाला, हम कितने अभागे हैं, हमारे परिवार वाले हमसे क्या कहेंगे। ऐसा कहते हुए तथा अति विक्षुब्ध होकर वे अपने साथ उस मूसल को लेकर अपने घरों को लौट गए। तचोपनीय सदस्ति परिम्लान्मुखश्रिय राज्य आवेदन चक्रो सर्वयादव संनिधौ। 19। वे यदु बालक जिनके मुख की कांति पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी उस मूसल को राजसभा में ले आए और समस्त यादवों की उपस्थिति में उन्होंने राजा उग्रसेन से जो कुछ घटना घटी थी कह सुनाई। तात्पर्य: विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यागे शब्द राजा उग्रसेन के लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए नहीं। वे लड़के शम तथा भय के कारण भगवान कृष्ण के पास नहीं गए। श्रुत्वा मोघान विप्रशापम हृष्टा च मुष्मान्नूप विस्मिता भय संत्रस्ता बभूवुर्दारकौक्सै। 20। हे राजा परीक्षित, जब द्वारकावासियों ने ब्राह्मणों के अमोघ शाप को सुना और मूसल को देखा तो वे भय से विस्मित तथा किकंतानव्य विमूढ़ हो गए। तचूर्णयित्वा मुष्मान्य दुराज साहुकै समुद्र सलिले प्रासेलोहन चास्थावशेषितम। 21। मूसल को चूरे चूरे में तोड़वा कर यदुओं के राजा आहुक उग्रसेन ने स्वयं उन खंडों को तथा शेष बच्चे लोहे के टुकड़े को समुद्र के जल में फेंक दिया। तात्पर्य: राजा उग्रसेन ने सोचा साम तथा अयों को शर्म या भय का अनुभव नहीं होना चाहिए अतएव श्री कृष्ण से सलाह किए बिना ही उसने मूसल के टुकड़े करके तथा बचे हुए लोहे के छोटे टुकड़े को नगण्य मानते हुए उन्हें समुद्र में फेंकने का आदेश दे दिया। कश्रिन्मत्स्योठग्रसी लोहन चूर्णानि तलैस्ततः उद्यमानानि वेलाया लग्नायासन किलयर का। 22। किसी मछली ने वह लोहे का टुकड़ा निगल लिया और लोहे के शेष खंड लहरों द्वारा किनारे पर लग गए जहां पर वे ऊंचे तीक्ष्ण नरकटों के रूप में उगाए। मत्स्योगृहीत मत्स्यज्ञाने सहार्णवे तस्योदृत्तां लोहन सशले लुब्ध को 5 करोत। 23। यह मछली अन्य मछलियों के साथ समुद्र में मछुआरे के जाल में पकड़ ली गई। इस मछली के पेट में स्थित लोहे के टुकड़े को जरा नामक शिकारी ले गया जिसने उसे अपने तीर की नोक में लगा लिया। भगवाज गयात सर्वार्थी श्रेरोष्पित दंय था कर्तु ने छद्वि प्रशापम काल रूपेण वभोद। 24। इन सारी घटनाओं की महत्ता को पूर्णतया जानते हुए ब्राह्मणों के शाप को पलट सकने में समर्थ होते हुए भी भगवान ने ऐसा करना नहीं चाहा। प्रत्युत काल के रूप में उन्होंने खुशी खुशी इन घटनाओं को स्वीकृति दे दी। तात्पर्य: सामान्य लोगों को आश्चर्य हो सकता है या वे मोहग्रस्त हो सकते हैं कि भगवान ने हंसी खुशी से अपने वंश के शापित होने तथा विनष्ट होने की स्वीकृति क्यों प्रदान कर दी। यहाँ पर प्रयुक्त अनुमोदत शब्द किसी वस्तु में प्रसन्नता व्यक्त करने या सहमति प्रदान करने का सूचक है। काल रूपी शब्द भी प्रयुक्त हुआ है अर्थात काल के रूप में कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण शाप की स्वीकृति दे दी। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने टीका की है कि भगवान कृष्णचंद्र ने शाप को अक्षत रखना चाहा जिससे धर्म के असली नियमों का पालन हो सके एवं कृष्ण वंश के धोखेबाज सदस्यों द्वारा किया गया अशोभनीय अपराध नष्ट हो सके। भगवद गीता में स्पष्ट बतलाया गया है कि भगवान के भौतिक संसार में अवतरित होने का एकमात्र उद्देश्य धर्म के मौलिक नियमों की पुनर्स्थापना करना है जिनके द्वारा प्रकृति के नियमों से गहन दुख पा रहे बद्ध जीव भगवान कृष्ण के नित्य मुक्त दास के रूप में अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकें। इस भौतिक जगत में जीव इस कामना से आता है कि वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमा सके। यद्यपि जीव स्वामी नहीं होकर नित्य दास होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपूर्ण जगत का उपभोग करने की इस चिकृत प्रवृत्ति के कारण ही जीव आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांतों को विकृत करने के लिए सन्न दिखता है जिससे धार्मिक नियम उसकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल बन जाए। किंतु धर्म का उद्देश्य तो भगवान के नियमों का पालन करते हुए उन्हें प्रसन्न करना है। इसीलिए भगवान कृष्ण समय समय पर अपने चरण कमलों को भक्ति की सही विधि को पुनरुज्जीवित करने के लिए स्वयं आते हैं।
श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी अधिकांश लीलाएं समाप्त कर ली थीं और अब वे अपने प्रस्थान की अंतिम तैयारी कर रहे थे। इसलिए वे इस युग के जीवों के लिए स्पष्ट उपदेश छोड़ जाना चाहते थे कि तथाकथित धार्मिक व्यक्ति भले ही वे इतना उच्च हो कि उन्हीं के कुल में उत्पन्न हो, भगवान के शुद्ध भक्तों यथा नारद मुनि को दिए जाने वाले आदर तथा सम्मान का उल्लंघन नहीं कर सकता। कृष्ण के शुद्ध भक्त की सेवा करने का सिद्धांत आध्यात्मिक प्रगति के लिए इतना आवश्यक है कि भगवान ने कलयुग के बद्ध जीवों को यह बात बतलाने के लिए अपने समूचे वंश के विनाश की अचिंत्य लीला संपन्न की। श्रीमद् भागवत में उन संकटों की ओर इशारा किया गया है जो भगवान के लोप होने के बाद आएंगे। ऐसे ही संकट श्री चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद आए थे। कईयों की गौड़ीय वैष्णव उन्हें साक्षात कृष्ण मानते थे। भागवतम अपनी विविध शिक्षाओं द्वारा धोखाधड़ी वाले उस छठा धर्म को निकाल फेंकने के लिए कहती है जो भगवान के प्रस्थान के बाद मानव समाज में प्रचलित हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वदान्य लीलाओं द्वारा दक्षिण भारत से उन अपसंप्रदायों के झूठे सिद्धांतों को अथवा उन छद्मय भक्तों की तथाकथित शिष्य परंपरा को उखाड़ फेंका था जिन्होंने बौद्धों तथा जैनों के नास्तिकतावादी सिद्धांतों को ग्रहण करके अपने को प्रभावशाली बना रखा था। इस तरह महाप्रभु ने समूचे भारत को कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख किया, जिससे चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों के विस्तृत प्रचार के कारण भगवत भक्ति के अतिरिक्त इस विश्व में वार्ता का कोई अन्य विषय ही न रह पाए। त्रिदंडीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने श्लोक श्रीपुत्रादिकर्थाजहुतिषेण में इस तथ्य को विस्तार से लिखा है। श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने अपनी पुस्तक कृष्ण भजनामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करने का दावा करने वाले 11 छद गया शिष्य परंपराओं के गौरांग नागरीवादियों, सखली भेकवादियों इत्यादि के अनुचित कथनों को सुधारा है। ये अवैध व्यक्ति धर्म के बहाने धोखाधड़ी करते हैं और भगवान को शुद्ध पूजा या कथा के नाम पर अपनी धोखेबाजी का विज्ञापन करते हैं। जिस तरह कृष्ण ने अपने ही परिवार को विनष्ट करने के लिए भीषण संघर्ष छेड़ दिया था, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रस्थान के बाद नाना प्रकार के मायावाद तथा कर्मवाद दर्शनों से सारे संसार को आप्लावित करा दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे 11 अपसंप्रदायों अथवा अवैध शिष्य परंपराओं से संबद्ध लोग तथा अनेक अन्य अपसंप्रदाय जो भविष्य में पैदा हों विनष्ट हो जाएं और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त न कहला पाएं। उसी के साथ साथ महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को इन धोखेबाजों की छठन भक्ति से पृथक रखने की भी व्यवस्था की। गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण भगवान कृष्ण की लीलाओं में महाप्रभु की लीलाओं के रहस्य को ढूंढ सकते हैं। भगवान के दिव्य शरीर की लीलाओं को सामान्य संसारी विधि से नहीं समझा जा सकता। यही इस अध्याय का सार है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत द्विवनश्को शापनापक पहले अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।